अस्सलाम वालेकुम। टकराव जीत का में एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन सच टेलीविजन पर आप देख रहे हैं। पाकिस्तान का मैच तो 31 को, आज बड़ा मैच है इंडिया और इंग्लैंड का। ये बड़ा मैच होगा। कल बहुत ही एक्साइटिंग मैच हुआ। अच्छा, जो उस मैच के टोटल रिजल्ट आए, उस रिजल्ट ने काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा बातें करने पर मजबूर कर दिया कि यार ये एंगलिंग भी हो सकती है, ऐसे क्रिकेट खेली जाती है। इस तरह से बड़े स्कोर को बोर्ड पे देख के घबराया नहीं जाता, बल्कि उसके लिए लड़ जाया जाता है। और एक्सीलेंट क्या बैटिंग की है न्यूजीलैंड ने। अगर तो नीशम खड़ा हो जाता या लेथम थोड़े से ओवर्स और खड़ा हो जाता तो बिल्कुल ही शायद रिजल्ट चेंज हो जाता और तारीख शायद आज हैरान हो रही होती कि ये हुआ क्या है। 388 अगर सिर्फ 5 रन से हारा जाए, ये कोई आम बात नहीं है। ये बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है न्यूजीलैंड की। और उसके बरक्स अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप को कल तहस नहस तो किया उन्होंने, लेकिन ऑस्ट्रेलियन बैटिंग जिसका एक जवाल था उसको उरूज पाकिस्तान ने बख्श दिया। और पाकिस्तान ने कहा ये लें जी, हम करेंगे वो बॉलिंग कि आप आए और कुटें फिर सबको। अब तमाम टीमें ये सोच तो रही होंगी यार ये पाकिस्तान ने हमारे साथ ज्यादती कर दी है। डेविड वार्नर ने यके बाद दीगरे 2 सेंचुरियाँ, एक 150 और एक सेंचुरी और फिर 81। ये एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, इसको कहते हैं तेज़ खेलने वाला वो बैटर है। और हैरत मुझे ये है कि इतना तेज़ खेलता है फिर भी इतना कंसिस्टेंट है। मतलब ये तो एक अलग ही क्लास हो गई। ट्रैविस हेड, बिलीव किया ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने, ऑस्ट्रेलियन सेलेक्टर्स ने, और बहुत तनकीद हुई सोशल मीडिया पर कि ट्रैविस हेड की जगह उस्मान ख्वाजा को भेजें, उस्मान ख्वाजा से बड़ा प्लेयर कोई नहीं है और ट्रैविस हेड इंजर्ड है, वो नहीं जा रहा, आप ज़ाया कर रहे हैं, टीम हार। इतनी तनकीद बर्दाश्त की, लेकिन बिलीव किया सिलेक्टर्स ने और कैप्टन ने। ट्रैविस हेड की एंट्री हुई और जैसे ही एंट्री हुई तो वर्ल्ड कप का ओपनर उन्होंने 100 के साथ शुरू किया। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस थी ऑस्ट्रेलिया की। और अगर ऑस्ट्रेलिया 388 नहीं करता तो शायद ये मैच हारा हुआ होता, तो वो 388 भी उनके बड़े काम आए। एक जगह पे न्यूजीलैंड ने कमाल किया कि 400 होने से बचाया। इन सारी चीज़ों पर भी बात करेंगे। आज का मैच है इंडिया और इंग्लैंड का, बड़ा मैच है। इंग्लैंड कुछ कर जाए तो कर जाए, लगता नहीं है कि इंडिया जैसी टीम के आगे इंग्लैंड कुछ कर पाएगा, लेकिन अगर कुछ कर गया तो बहुत बड़ी, मुझे तो लगेगा अपसेट ही कर दिया इंग्लैंड ने, क्योंकि जो हाल इंग्लैंड का हुआ है उससे कोई बईद नहीं है कि वो क्या करें। काशिफ शबीर हमारा रेगुलर पैनल हमारे साथ मौजूद, क्रिकेट एक्सपर्ट। थैंक यू काश भाई। सैफ खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक क्रिकेटर हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। मुझे बहुत मज़ा आता है सैफ भाई आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं हमें, और पता भी चलता है कि यार क्रिकेट के ये पैराए हैं, डोमेस्टिक में ये कुछ हो रहा है, नेशनल लेवल पे ये, इंटरनेशनल लेवल पे। जाहिर है खुद खेला हो बंदा तो वो बात ही और होती है। सैफ भाई अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। शामिर खटक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। और मज़े की बात यह है कि सैफ भाई ने ही ग्रूम भी किया है शामिर खटक को। चलें, ये भी हमें अभी पता चला, तो बहुत शुक्रिया शामिर आपका भी। थैंक यू काशिफ भाई। थैंक यू जनाब। कल का मैच आपसे बात रह गई थी तो मैंने कहा आपके जज्बात पहले पूरे भड़क जाए। कमाल का मैच हुआ। मतलब आप सोचे कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने 350 भी कर लिए होते, गई थी नहीं, अगर 350 किए होते तो न्यूजीलैंड फिर उसके हिसाब से खेलता, अपने आप को उस तरह मोल्ड करके खेलता। लेकिन अगर हम शुरू करें ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग से, तो आप देखें कि कितनी ज़बरदस्त करेजियस बैटिंग, इसको कहते हैं बैटिंग, और इसको कहते हैं मॉडर्न क्रिकेट जो आप बात कर रहे थे। 10 ओवर में तहस नहस कर, देखिए मॉडर्न क्रिकेट है ही अब ये। आपने पहले पावर प्ले का जितना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है वो आप करें। मिचेल मार्श का प्रॉब्लम था ऑस्ट्रेलिया की साइड पे, और आप देखेंगे डेविड वार्नर वापस आए फॉर्म में और उस फॉर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से। ट्रेविस हेड का हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखा हुआ है, ट्रेविस हेड ऐसे ही खेलते हैं, तेज़ ही खेलते हैं, और उनका तरीका ही है। और उन्होंने उसके रिजल्ट, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर उस्मान ख्वाजा भी आते हैं वो भी ऐसे ही खेलते हैं, वो भी इसी लेवल का प्लेयर है, इसलिए बहुत करीब थे दोनों। लेकिन ये 19-20 का फैसला था, ये वो क्लिक कर गया। वो आते तो वो भी ऐसे ही स्कोर करते। लेकिन जो आप देखेंगे बैटिंग एक से एक बढ़कर आगे आई, और ग्लेन मैक्सवेल ने आकर उसमें थोड़ा सा इम्पटस डाला। इंग्लिश ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, स्मिथ, लेबुशेन और मार्श, ये तीनों अभी भी मैं समझता हूँ अपने कहीं फंसे हुए हैं, ये प्रॉपर तरीके से खेल नहीं रहे। 30 प्लस थे और जिस तरह वो खेला है आके, नहीं, लेकिन मिच मार्श ने 30 रन जो किए हैं वो तकरीबन 40-50 गेंदों पे किए हैं। थोड़ा स्लो, ऊपर से जो इतना कूट लिया था, हाँ थोड़ा स्लो, अभी भी वो थोड़ा स्लो एज कम्पेयर टू दी ऑस्ट्रेलियन ट्रेंड जिस तरीके से वो चल रहा है। सीन है ना, कभी ओपनर भेज दो, कभी वन डाउन। लेकिन आखिरी ओवर का देखना, कंट्रोल करना, आखिरी 3 विकेटें जल्दी लेना ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा अच्छा रहा। इसलिए कहते हैं ना, वनडे में या
क्रिकेट में आपको आखिरी बॉल तक लड़ना है, आपको रोकना है, हर सिंगल रन रोकना है, क्योंकि वो किसी वक्त भी काउंट कर सकता है, किसी वक्त प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर वो 400 हो जाता तो शायद ज़्यादा बुरे तरीके से ये हारते। लेकिन कहने का मकसद ये है कि न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से बैटिंग की, रविंद्रा ने जो कमाल बैटिंग की है, जो पॉजिटिव इंटेंट उसने दिखाया है, अभी से उसका ये हाल है 18-19 साल में, तो सोचें आगे जाके वो क्या करेगा। लेकिन एक सिस्टम से आया हुआ लड़का है, देखिए अंडर 17, अंडर 19, फिर उसने ए और फिर वहाँ पे फर्स्ट क्लास, एक सिस्टम से आया हुआ। अरसलान, उस दिन हमने ये डिस्कस किया था, हमने ये कहा था कि अगर आप एक बिल्डिंग की बुनियाद टेढ़ी कर देंगे ना तो वो टेढ़ी ही चलेगी ऊपर। आप बुनियाद सीधी रखनी बहुत ज़रूरी है। तो बुनियाद न्यूजीलैंड अपने प्लेयर्स की सीधी रखता है, ऑस्ट्रेलियन जो है वो अपना बैकबोन ठीक रखते हैं। ये आप देखें जॉश हेजलवुड, कमिंस, स्टार्क, स्मिथ, लेबुशेन, ये सारे कहाँ से आए हैं? उनके नेशनल डोमेस्टिक गेम का प्रोडक्ट है, वहाँ से निकलते हैं। वहाँ कोई सियासत नहीं है, वहाँ कोई हेरा फेरी नहीं है, वहाँ टैलेंट के मुताबिक प्लेयर्स आते हैं, वहाँ गड़बड़ नहीं होती। आप अभी सैफ भाई हमारे साथ हैं, वो आपको बताएंगे कि यहाँ पर डोमेस्टिक में क्या क्या मुसीबतें आ रही हैं। ये तो सैफ भाई जैसे कोचेज और ऐसे लोग हैं कि जो थोड़ा प्रोडक्ट निकाल के सामने लेकर आते हैं, अदरवाइज तो यहाँ बहुत बुरे हालात हैं, चांस ही नहीं मिलता किसी को। खुद मेहनत की हुई ना, उन्हें इसका एहसास है कि यार लड़का कैसे आता है, तो फिर वो उस पर मेहनत करते हैं। मतलब ऐसे जो जिनके पास टैलेंट है, ऐसे लोग जो टैलेंट प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे लोगों को ऊपर लेकर आए ना। ऐसे कैसे वो फिर यही तो प्रॉब्लम है, रुक जाएगा वो उस काम का जो काम वो कर रहे हैं। सैफ भाई अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? वालेकुम सलाम अरसान, आपको और पैनल को सबको मेरा बहुत बहुत वालेकुम अस्सलाम। यार सैफ भाई क्या खेली कल ऑस्ट्रेलिया, और क्या उसका कमाल रिप्लाई किया न्यूजीलैंड ने, मजा आ गया। मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप का 2 अच्छे मैचेस एक के बाद एक हो गए। एक पाकिस्तान साउथ अफ्रीका वाला बहुत अच्छा मैच हुआ, पाकिस्तान ने कम स्कोर किया लेकिन पाकिस्तान ने फाइट बैक की, और दूसरा न्यूजीलैंड कमाल कर दिया, बहुत बड़े स्कोर के लिए फाइट बैक कर गई। अरसलान, आपको याद है हमने जब 2 मैच ऑस्ट्रेलिया हारा था तो सब ये कह रहे थे कि 2 मैच हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन बहुत खराब है, और मैंने आपसे कहा था अपने अल्फाज निकालने के, मैंने कहा ये वो टीम है जो कमबैक करेगी ना और ये क्वालिफाई करेगी सही फाइनल के लिए, ऐसा कमबैक करेगी। आप और बातें कर रहे होंगे। अग्री। और ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल ये बात अपनी परफॉर्मेंस से 4 मैचेस में शो किया कि एक बड़ी टीम है 2 मैच हारने के बाद कमबैक करने की सलाहियत रखती है। हमने कहा कि देखें प्लेयर्स अभी दो इनको 1 मैच चाहिए, एक ऐसी इनिंग चाहिए, ये कमबैक करके वापस आ जाएंगे फिर वर्ल्ड कप में। और ऐसे ही हुआ, हम थे बिल्कुल ऐसे ही। जब इन्होंने वार्नर ने स्टार्ट लिया और इनिंग खेली, मैच में 100 किया, बड़ा 100 किया, उसके बाद जो रिदम पकड़ा है ना, तो वो अभी तक वैसे ही जा रहे हैं और बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। कल जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के मैच में, गो के दोनों टीमों ने शानदार क्रिकेट खेली है। मॉडर्न डे क्रिकेट को देखते हुए जिस तरह की क्रिकेट खेली जा रही है ना, दोनों टीमों ने वो प्रूव किया है कि दोनों टीमें उस लेवल के म्यार की हैं जो भी क्रिकेट चल रही है हालिया दौर में मॉडर्न डे क्रिकेट में। लेकिन जो मुझे चीज बड़ा अच्छा लगा और जिसने बड़ा इम्पैक्ट डाला है ऑस्ट्रेलिया की जीत में, वो उनकी फील्डिंग है। लबुशेन ने जो चौके रोके ना और जो रनआउट किया है, वो जो है टर्निंग पॉइंट है मेरे ख्याल से। रन तो देखें बन रहे हैं, रन जो हमने पहले बात की, छोटा ग्राउंड है, विकेट्स बहुत हेल्पफुल है बैटिंग के लिए, तो वहां तो आपको पता है 400 रन बन रहे हैं, 380+ बन रहे हैं। लेकिन जो फील्डिंग का इम्पैक्ट डाला है ना, हमारी फील्डिंग में जो गलतियां हो रही हैं और जो दूसरी बड़ी टीम है जो फील्डिंग से बचा रही हैं, आप देखें कल जो चौके बचाए लबुशेन ने और मैक्सवेल ने और स्मिथ ने, जो रनआउट किया है लबुशेन ने, वो जो है टर्निंग पॉइंट है। लेकिन ये होती है क्रिकेट, जिस तरह की क्रिकेट खेलनी चाहिए ना। और जो आप देखें कि आखिरी 10 नंबर का बैट्समैन न्यूजीलैंड का आगे जो बैटिंग कर रहा है ना, तो वो बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है। ये बहुत बड़ा फर्क है मॉडर्न डे क्रिकेट में। हमारे पास 7 नंबर के बाद हम ये सोच रहे होते हैं कि 8वें में कौन बैटिंग करने आएगा। अच्छा सैफ भाई, मैंने शामिर को भी इन करना, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर जरा शामिर से भी इस पर डिटेल डिस्कशन करते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी, और बात करेंगे ज़रा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पर, जहां पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है और करने वाली बात भी है। शामिर हमारे साथ मौजूद, सैफ भाई मौजूद, काशिफ शबीर साहब मौजूद। शामिर, पाकिस्तान तो जो खेला साउथ अफ्रीका के साथ, उस पर बात करना चाहें बिल्कुल करें। बहुत अच्छे मैच थे दोनों। जब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से खेला तो मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि पाकिस्तान 270 पे इस हद तक 400 वाली टीम को ले जाएगा कि उनका आखिरी खिलाड़ी बच जाएगा। और फिर जैसे न्यूजीलैंड ने फाइट बैक की बहुत बड़े स्कोर के अगेंस्ट, वो भी कमाल थी। अस्सलाम वालेकुम, आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।
और दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे साथ जो लोग बैठे हैं उनका। देखिए, हम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात करते हैं, न्यूजीलैंड की टीम की बात करते हैं। अच्छा, हमारा कंपैरिजन ना पहले कभी, पहले 92s में होता था, एक कंपैरिजन था, लेकिन अब बिल्कुल है भी नहीं। देखिए, उनकी इंटेंट नजर आती है, हमारी इंटेंट क्या है? जीरो। हम लोग यहाँ पैसों की बातें कर रहे हैं कि हमें 50 लाख मिल जाए, 60 लाख मिल जाए, वो लोग वर्ल्ड कप की तैयारियां कर रहे हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास रिजल्ट भी वैसे ही आएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाला? देखिए, उन्होंने फोकस किया, उनकी तैयारी को 6 मंथ से चल रही है। हम किस पे फोकस कर रहे हैं कि हमें लीग्स कौन सी मिलेंगी, हमें पैसा कौन सबसे ज्यादा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, आप वो हमसे क्रिकेट में बहुत आगे जा चुके हैं। उनकी परफॉर्मेंसेज, उनकी जो उनका एक सिस्टम है ना, उस सिस्टम के थ्रू वो लोग जो है ना एक प्लेयर को लेकर आते हैं। हमारे यहाँ सिस्टम क्या है? पीएसएल। पीएसएल में एक इनिंग में आप अच्छी इनिंग खेलें, आप पाकिस्तानी टीम में आ जाए, कोई बड़ी बात ही नहीं है, और आपके अच्छे ताल्लुकात होने, दैट्स इट। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? रिजल्ट्स ऐसे नहीं आते। एक सिस्टम से एक चीज आती है और रिफाइन होके आती है, उसके रिजल्ट्स ही अलग होते हैं। तो हम यहाँ पर बैठ के आज बात कर रहे हैं, हम 4 साल बाद बैठ के, अगर आज हमने कोई इनिशिएट नहीं लिया, तो हम 4 साल बैठ के भी इसी तरह शो में बैठ के बात कर होंगे पाकिस्तान ने गलती क्या की, पाकिस्तान में सिस्टम नहीं है, सिस्टम अच्छा है, सिस्टम बुरा है। एक नए चेयरमैन आते हैं, वो कहते हैं कि डोमेस्टिक का क्राइटेरिया चेंज कर दें, नए आते सिस्टम चेंज कर दें, डिपार्टमेंट खत्म करें और 6 रीजन्स की टीम करें। नेक्स्ट आते कहते हैं नहीं, डिपार्टमेंट होने चाहिए और रीजन्स भी होने चाहिए। एक मुझे एक बात बताए ना, आपका प्लेयर कहाँ जाएगा? वो तो अब तक सिर्फ इसी कंफ्यूजन में है कि मैंने डिपार्टमेंट से खेलना है, रीजन से खेलना है। तो इतनी चीजों को हम लोगों ने मतलब मोल्ड कर दिया है कि अब हम, मुझे नहीं लगता है कि इनको ठीक करने में भी ना, अगर आज नहीं सोचा और आज से इनिशिएट नहीं लिया, तो हम ये तो अफगानिस्तान और ये जो नेदरलैंड, और हम इनसे भी नहीं जीत सकते। और दूसरी बात रही कि एक जो हमारे यहाँ एक कल्चर बड़ा सा आम सा है कि अफगानिस्तान जो है वो अक्सर सोशल में, क्योंकि हमारी टीम सोशल मीडिया की टीम है, हमारी टीम जो है वो ग्राउंड वाली टीम नहीं है। लोग कहते हैं अफगानिस्तान हमें आके दिखाता है, और भाई अफगानिस्तान पहले दिन से ही इसी तरह से खेलता है, और इसी तरीके से ही वो हर टीम के अगेंस्ट एग्रेशन दिखाता है। वो अलग बात है कि आपको थोड़ा सा ज्यादा फील होता है कि वो हमें इस तरह की, हमने इनको बड़ा किया, हमने ये किया। अच्छा, हमें हमें क्या करना है? हमें ग्राउंड में उनको हरा के उनको जवाब देना है, लेकिन बिल्कुल सही। अनफॉर्चुनेटली हमें उनको हरा के जवाब देना है ना, या हमने सिर्फ सोशल मीडिया पे बैठ के बोलना है हमने पाला था, हमने बड़ा किया था, आज हमें आके दिखा रहे हैं। तो देखें, फ्लॉज बहुत सारे हैं। और बात ये कि हमारा कंपैरिजन ऑस्ट्रेलिया इनसे तो है ही नहीं। हम ऐसे ही बैठ के टीवी पे बैठ के जो ना, और जो है हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो एग्जांपल्स देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उनकी प्रिपरेशन, उनका जो सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है। अगर उन्होंने वो कोई सिस्टम में से कोई उनका कोई चेयरमैन या कोई उनका डायरेक्टर कोई चला भी जाता है ना, उस लेकिन सिस्टम ने शामिर एक वहीं चीज़ रहना है, है। शामिर हमारे यहाँ हाँ। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर मौजूद भी है, सारा कुछ है, फैसले अपनी जगह जो भी करते हैं वो अपनी जगह, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी मौजूद है। हमारे यहाँ पीसीबी के पास दुनिया भर का बेहतरीन इक्विपमेंट मौजूद है, बायो लैब मौजूद है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी मौजूद है, आपके पास नाम बहुत बड़े बड़े मौजूद हैं जो दुनिया क्रिकेट पे राज कर रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियन भी आप रह चुके हैं। ये नहीं है कि पाकिस्तान की टीम को बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, हमें ज़्यादा जो दुख होता है ना वो इस बात का होता है कि यार आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर मौजूद है। ठीक है, आपने 192 प्लेयर पे लाके खड़ा कर दिया अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, लेकिन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर मौजूद है, ऐसा नहीं कि नहीं। अब आपके पास अभी भी रिसेंट फॉर्म में बाबर आजम दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स में से एक है, फिर आपके पास बॉलर्स का, अब ये परफॉर्म नहीं कर रहे तो वो एक अलग बात है शामिर, पर हमारे पास स्ट्रक्चर तो मौजूद है ना यार। देखिए, मैं आपको फरारी गाड़ी दे देता हूँ और आपको चलानी नहीं आती हो तो फायदा क्या? हम्म आपको मैं फरारी स्ट्रक्चर। मैं आपको फरारी गाड़ी दे दूँ आपके पास, और आपको चलानी नहीं आती हो, तो उस पे अगर मैं किसी किसी अल्लाह दिता को बोलूंगा भाई आके बैठ के आप गाड़ी फरारी चला लें, तो वो नहीं चला सकेंगे। हमारे तो सिस्टम ही यही है ना, हमारे पास सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन हमारे सिस्टम को चलाने वाले लोग कॉम्पिटेंट नहीं है। ये हुई ना बात, हमारी ये आपने बड़ी हमारी बड़ी यहाँ, बड़ी ही ये हाँ, आपने की है सही, सेंट्रल आइडिया ये है। क्योंकि हम तो सिंपल सी बात ये, आप हम मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किसी से ये बोलें कि हमारी ये माइंडसेट ये नहीं है कि हमने टैलेंट प्रोड्यूस करना है, हमारी ये माइंडसेट ये हमें पैसा कितना मिलेगा। तो जब आप इस माइंडसेट के साथ जाते हैं तो रिजल्ट भी जीरो ही आता है।
वाह, बड़ा सेंट्रल आइडिया ये कि सिस्टम मौजूद है। ब्रेक, थोड़ी सी बात, ब्रेक, चलें एक छोटे से ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं फिर करते हैं ज़रा सैफ भाई से, और आपसे ये बात करूंगा। शाबीर ने बात बहुत अच्छी कही कि आपको फरारी जैसे चलाना ना आती हो, सिस्टम मौजूद, सब कुछ मौजूद, उसको चलाने के लिए एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, ये है असल में, इस पर करनी है मुझे बात। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। सिस्टम मौजूद, सिस्टम को चलाने वाले मौजूद नहीं। काशिफ शबीर साहब, शामिर की बात से मैं तो अग्री हूँ। पाकिस्तान में है एडहॉकिज्म, पाकिस्तान में है पर्सनालिटी बेस्ड सिस्टम। सिस्टम क्या होता है कि आप इंस्टीट्यूशन को ग्रो करते हैं साथ अपने, यहाँ पे पर्सनालिटीज ग्रो हो रही हैं। एग्जैक्टली, यहाँ पर्सनालिटी ग्रो होती है। एक पर्सनालिटी आएगी तो इदारा आपके यहाँ पहुँच जाएगा, अगली पर्सनालिटी आएगी तो इदारा बिल्कुल ज़मीन में पहुँच जाएगा, क्योंकि इदारे के अंदर इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया ना हमने। इससे इंस्टीट्यूशन ऐसा होता है जिसमें पॉलिटिकल कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। इंस्टीट्यूशन ऐसा होता है जिसको ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। ब्यूरोक्रेट्स का मतलब होता है इदारे के अंदर जो बैठे पक्के बंदे हैं वो चलाते हैं इदारा। मैं आपकी अगर इस बात को एक छोटा सा एक मुझे, वहाँ पर जय शाह आया, वो बहुत बड़ा नमूना है, सारा कुछ ठीक है। जय शाह टीम सिलेक्शन में इंटरवीन नहीं कर सकता, इदारा है ना, उन्हें जो मर्जी करे। वो कहते भाई ऊपर की जो करना है आपको, मीटिंग करनी है करो, फैसले जो लेने हैं आप लो, लेकिन ना तो सिलेक्शन आप हिला सकते हो, ना डोमेस्टिक आप हिला सकते हो, और ना ही टीम के क्या क्या कैसे कैसे तय होने हैं पैसे, वो भी आप नहीं कर सकते। देखें, आज भी अगर हम ये फैसला कर लेना कि हमने पीसीबी को इदारा बनाना है और पीसीबी के अंदर एक सिस्टम लेके आना है, तो आप यकीन करें अगले 4 साल लग जाएंगे उस सिस्टम को ग्रूम करते हुए, बढ़ाते हुए। आप जो बात करते हैं ना, टैलेंट बहुत ज़्यादा है, इस टैलेंट का हमने क्या करना है? जो रॉ टैलेंट है हमारे पास, आप 1992 क्या यार, आप और पीछे चले जाएं, आप यही सुनते रहेंगे कि पाकिस्तान एक बड़ी ही अनप्रेडिक्टेबल टीम है, पाकिस्तान में समझ नहीं आ रहा क्या, चाहे जितने बड़े बड़े नाम नहीं थे हमारे पास। आप जावेद बर्की, माजिद खान, इमरान खान, ज़हीर अब्बास, जावेद मियाँदाद, मुदस्सर नज़र, मोहसिन, जो मर्जी आप नाम ले लें यार, लेकिन प्रॉब्लम हमारा यही रहा है, हमारी अनप्रेडिक्टेबिलिटी कभी ख़त्म ही नहीं होती। हमने रिक्वायरमेंट के मुताबिक खेलना कभी सीखा ही नहीं, और हमारा प्रॉब्लम यह है कि टैलेंट का इतना बेबहा टैलेंट है हमारे पास, लेकिन उस टैलेंट का रास्ता नहीं निकलता, उस टैलेंट की ग्रूमिंग नहीं निकलती। तभी तो प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा एक प्लेयर 40-40, 42-42 साल तक खेलता है। दूसरे मुल्कों में क्या होता है, 32-33 साल बाद जाके वो पीछे हट जाता है, नया उसको आगे टैलेंट जो है उसको पकड़ लेता है। इसलिए सिस्टम का हिस्सा नहीं बनता। हमारा पूरा सिस्टम जो है ना वो करप्ट हुआ हुआ है, सारा का सारा सिस्टम। इसको ठीक करने की ज़रूरत है, इस पर टैलेंटेड लोगों को लाने की ज़रूरत है। राइट मैन एट द राइट जॉब आएगा, एक सिस्टम चलेगा और फिर उसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट हमारे सामने आएंगे। ये प्रॉब्लम है हमारे साथ। क्या कहते हैं सैफ भाई? वैसे बात बहुत सही। चले जी, टॉस जीत कर पहले बॉलिंग का फैसला किया है सैफ भाई, इंग्लैंड ने, ठीक फैसला है सैफ भाई? जी, इंग्लैंड वैसी प्रॉब्लम में है, और ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड जो है उस वक्त बहुत अंडर प्रेशर भी है, तो वो चाहेंगे कि जैसे इंडिया खेल रहा है और इंडिया चेज बहुत जबरदस्त कर रहा है, तो उन्होंने चांस लिया है थोड़ा विकेट की हेल्प मिले और कम स्कोर पे आउट करें, क्योंकि आपको पता है इंडिया की टीम जिस तरह की बैटिंग कर रही है तो उनके लिए चेस करना इतना इशू नहीं है। तो वो कोशिश करेंगे कि पहले जल्दी इंडिया को आउट करें और कम स्कोर पे आउट करके वो चेस करें, और अपनी जो फॉर्म और जो फॉर्म में नहीं है वो अपनी फॉर्म बहाल करें। प्रॉब्लम में तो डेफिनेटली है सब इंग्लैंड, लेकिन वो चाहेगा कि एक मैच जीत के कम से कम टूर्नामेंट में एक अच्छा इमेज तो छोड़ के जाएं। टूर्नामेंट ऑलमोस्ट बाहर ही हो चुके हैं, कुछ तो करें इसलिए। अच्छा जी, टीम बता देते हैं, प्लेइंग 11, फिर मैं ज़रा शामिर और काश भाई से भी बात करता हूँ। इंग्लैंड की जॉनी बेयरस्टो, डेविड मलान, जॉय रूट, बेन स्टोक्स, जॉस बटलर कैप्टन, लियाम लिविंगस्टन, मोइन अली, क्रिस वोक्स, डेविड विले, आदिल रशीद, मार्क वुड। वही टीम है ऑलमोस्ट। रोहित शर्मा तो वैसे है ना टीम में, हाँ जी है, वो तो वही टीम उनकी है। अच्छा जी, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, इसका नाम ऐसे ही लेना चाहिए ना, तो श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा। भाई ये रचिन रविंद्र और रविंद्र जडेजा तो गले ही पड़ गए दुनिया के। मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह, एक्सीलेंट बॉलर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज नंबर 1 बॉलर। तो ये है जी टीम। काशिफ शबीर साहब, देखें, कभी जब आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता नहीं चल रहा होता ना, फिर आप कोशिश ये करते हैं कि दूसरे को उसकी स्ट्रेंथ का मौका ना दिया जाए। तो मेरा ख्याल है यही इंग्लैंड ने किया है कि उनको पता है कि इंडिया की स्ट्रेंथ है चेज करना, उसको एटलीस्ट उससे तो रोकें। और देखें, इंग्लैंड की जो टीम है ना, अगर आप पेपर्स पे देखें और टीमों को कंपैरिजन करें 2 मिनट के लिए वर्ल्ड कप को साइड पे कर दें, तो आपको नजर आएगा कि इंग्लैंड की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग ऑन पेपर्स तो बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम। ये किसी टाइम पे भी कम बैक कर सकती है। एक अच्छी इनिंग चाहिए किसी एक प्लेयर की, जैसे डेविड वार्नर कम बैक कर गई ना,
तो अगले नहीं, वर्ल्ड कप में कमबैक का ये मतलब नहीं है कि वर्ल्ड कप में कमबैक कर वैसे ही ले। अपनी कमबैक का फॉर्म में, ये मतलब है कि फॉर्म में कमबैक कर देगी, इसलिए सिर्फ जीतना इनका मकसद है। एक इनिंग डेविड वार्नर की हुई, पूरी टीम को लिफ्ट कर दिया। एक इनिंग डेविड मलान की या जॉनी बेस्टो की एक इनिंग अच्छी होगी तो पूरी टीम लिफ्ट हो जाएगी। मेरा मानना ये है कि बेन स्टोक ऐसा प्लेयर है जो कि टीम को लिफ्ट कर सकता है, और मेरा ख्याल है वो आज करेगा डेफिनेटली, कुछ ना कुछ लास्ट मुकाबला मैच में करेंगे। 43 किए थे ना उसने। हाँ ठीक खेला था। ठीक खेला था, लेकिन साथ एक साथी ने उसको मिला ना खेलने के लिए। तो इंग्लैंड के नर्व स्ट्रांग हैं, इंग्लैंड कम बैक कर सकता है। एक ही इंग्लैंड बड़ा लड़का था इंग्लैंड की टीम में उस दिन। एक ही बड़ा लड़का था, लेकिन मुझे लगता है ऊपर से मलान का रोल जो है ना बड़ा ही क्रूशल है। सर मलान जिस दिन चला ना फिर समझ आएगी दूसरी टीम्स को, क्योंकि वो जिस तरह, और बेरिस्टो उफ दोनों कमाल के अगर अभी भी आप देखें ऑन बुक्स, अगर कोई बेस्ट बहुत ओपनिंग dangerous पार्टनरशिप है तो जॉनी बेस्ट और मलान की सबसे वैसा ही है बेस्ट जैसे है। डेविड वार्नर आ गया ना फॉर्म में, अब वो जब चलेगा तो लेकिन फिर भी वार्नर, ट्रेविस हेड भी आने के बाद भी वो इतने स्ट्रांग नहीं है जितना ये जॉनी दो, बेस्ट और मलान है। चलें दोनों जी। शामिर आउटस्टैंडिंग क्या प्लेयर्स कहते हैं जी, पहले बॉलिंग का फैसला ओके है, टीम्स आपने देख ली, दोनों बैलेंस टीम्स हैं। मेरे दोनों मेहमानों ने बड़ी अच्छी बात की इंग्लैंड के लिए, और क्या कहते हैं इंडिया के हवाले से जो बात की। इंग्लैंड की टीम नो डाउट बड़ी टीम है, और पेपर पे भी बहुत बड़ी टीम है। अनफॉर्चुनेटली वो क्लिक नहीं कर पा रहे, क्योंकि डेफिनेटली इंडिया की कंडीशंस भी थोड़ी सी चेंज होती हैं। और आज के मैच में मुझे लगता है कि क्योंकि इंडिया जिस तरह पिछले मैचेस में परफॉर्म कर रहा है और चेस कर रहा है, तो वो कम से कम पे उसको रोकेंगे। लेकिन बात ये कि मुझे लगता है कि आज सरप्राइज करेगा इंग्लैंड। अच्छा, इंग्लैंड सरप्राइज कर सकता है। जी 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 जी, इंग्लैंड के पास आप ऐसे प्लेयर्स हैं जो, अगर जैसे डेविड मलान की आप बात कर रहे हैं, बेन स्टोक्स की बात कर रहे हैं, ये ऐसे प्लेयर हैं, ये चाहे मैच 5 भी आउट हो तो ये अपनी गेम खेलते हैं। और सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज ये इन लोगों की कि ये अपनी गेम से जो है ना, जो इनका फोकस है, जो इंटेंट होता है ना, वो छोड़ते नहीं है, उस पर फोकस करते हैं, चाहे 8 आउट हो जाए चाहे 7 आउट हो जाए। अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज है हमारी यहाँ। हमारा तो आपको पता है पाकिस्तानी टीम का तो ये है कि अगर 2 आउट ऊपर से हो जाए तो वो कहते हैं कि बस किसी तरह से जो है ना यार 50 ओवर पूरे कर लें, चाहे रन 150 हो। अच्छा, ये बात तो सही है। ये बट हाँ, हमारे तो यहाँ तो वो यार और हमारा हमारी प्रॉब्लम यहाँ तो आपकी आपने जो बात की है ना, ये मैं देखता हूँ हमारे यहाँ बड़ा अजीब सिस्टम बन गया, अपनी बारी लो, अपने रन पूरे करो और अपनी जगह पक्की करो। यही शामिर, ये तो हमारा वाकई सही बात है, ये हमारा प्रॉब्लम बन आप गया। शादाब खान का क्या था, शादाब खान ने 40 रन बनाए, 40 रन के बाद जो है वो गप्पे शप्पे मारते रहे बाहर बाउंड्री के बाहर, फिर उसके बाद कहा कि मैं अंदर नहीं आ सकता। अब आप ये देखिए ना, ये हैं। अब उसके बाद आप वो देखें, उसामा मीर को 12वां ओवर करवा रहे हैं, आप शादाब खान को करवाए ना 12वां ओवर, आप क्यों नहीं करवाते शादाब खान? आप शादाब और उसामा मीर से 46, 45, 44 ओवर करवा रहे हैं, आप करवाएं शादाब खान से, लग पता जाएगा। लेकिन ये सारी जो है ना अभी पॉलिटिक्स चल रही है, और ये इसके अंदर जो है ना सब ऊपर के जो हमारे 3 प्लाटीनियम जो कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग हैं, ये सब आपस में लोगों का चल रहा है कि कैप्टन किसको बनना है। बस ये वाली चीज है, सिस्टम बिल्कुल हमारा सिस्टम तो नहीं है ना इसलिए। आउट सर नहीं है, प्लेयर्स बिल्कुल जब जीरो आपकी सिस्टम। प्लेयर्स आपके इंस्टीट्यूशन से और प्लेयर्स बड़े हो पावर आपकी गेम से बड़ी हो जाए तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। ये सभी बात कर रहे हैं इस पर, सही कहा शामिल। ब्रेक जी, ब्रेक से वापस आता हूँ, सैफ भाई से पूछूंगा। 2 बड़े अजीब कमेंट्स आए इस वर्ल्ड कप के दौरान, आने नहीं चाहिए थे। एक आकिब जावेद साहब की बात हुई, उस पर तो हमने कर ली थी। उमर गुल ने कल कहा कि शादाब जो है, बड़े सख्त दिमाग से मैं वो नहीं बोलूँगा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई बाहर क्यों बैठ गया वो, जाके वो आ सकता था, डर गया और आया। मुझे नहीं लगता यार ये बात करनी चाहिए थी, क्योंकि वो कंडीशन रिप्लेसमेंट थी तो कुछ देख के ही की होगी वहाँ पर, और उसको लगी वैसे बहुत बुरी थी, मैंने खुद देखा था, उसका सर नीचे लगा था। तो चलिए जी वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात करके देखते हैं। वेलकम बैक जी। और जो बात कर रहे थे कि प्लेयर्स अगर आपके इस तरह पावरफुल आपके, तो इसमें भी बोर्ड का कसूर है यार। काशिफ भाई कई बार बात की, सैफ भाई जो मैं बात कर रहा था कि प्लेयर्स जो हमारे साबिक क्रिकेटर्स हैं बहुत जल्दी जज्बाती भी हो रहे हैं, और टेलीविजन पे बैठ के कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके निकल जाती हैं मुंह से। उमर गुल से एक्सपेक्ट नहीं था मुझे कि उमर गुल, मैं तो उन्हें जानता भी हूँ, इंटरव्यूज़ भी हुए मैंने उन्हें बड़ा हैरान हुआ कि उनकी ये बात सुन के कि उन्होंने कहा कि शादाब जो है वो बाहर क्यों बैठ गया, आ जाना चाहिए था, खेल सकता था, तो वो डर गया, वो नहीं खेला। ऐसे क्यों? शादाब तो बहुत अच्छी बैटिंग करके गया था। जिस दिन बैटिंग बहुत अच्छी करे बंदा, उस दिन वो बड़ी फॉर्म में होता है, और फील्डिंग भी शुरू में उसने की, उसी की वजह से उसको चोट लगी। तो मेरा तो ज़ाती ख्याल था कि शादाब होता तो आज मुझे तो लग रहा था कि शादाब बहुत डिफरेंट शादाब होता। बैटिंग बड़ी शानदार की थी उसने।
नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, ड्यूरिंग वर्ल्ड कप किसी भी सीनियर क्रिकेटर को या किसी भी हमारी मैनेजमेंट को या किसी को टीवी पे बैठ के या वैसे भी बयानात नहीं देने चाहिए ड्यूरिंग वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप खत्म हो जाए उसके बाद आप इनका असेसमेंट करें, पोस्टमार्टम करें, जो करना चाहे कहें बोलें, लेकिन ड्यूरिंग वर्ल्ड कप वो नहीं करना चाहिए। टीम डीमोटिवेट होती है, टीम को भी जरूरत है कि मोटिवेट करने की। अभी हम वर्ल्ड कप खत्म नहीं हो गया है, ठीक है ना, तो अभी इनको अभी 3 मैच बाकी हैं। क्रिकेट है, अब सब कुछ पॉसिबल होता है, लेकिन ड्यूरिंग वर्ल्ड कप ये करना ये ज्यादती है मेरे ख्याल से। उमर गुल मैं पर्सनली जानता हूँ, वैसा लड़का नहीं है उमर गुल। मैंने उन्हें मैसेज भी किया सर कल हाँ से बिल्कुल, भाई। उमर गुल से बयान उसने बिल्कुल गलत दिया है, नहीं देना चाहिए था। और कोई भी क्रिकेटर जो है वो जानबूझ के ग्राउंड से भागता नहीं है। बॉलिंग सिचुएशन जैसी भी हो, बी अ प्रोफेशनल, आप कभी ऐसा नहीं करेंगे, ना करना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि जानबूझ के बाहर गया होगा, ऐसे बॉलिंग नहीं की होगी शादाब ने। ये बिल्कुल उसको पिछड़ी हुई थी, बॉल लगा था, इस वजह से वो बाहर गया है। लेकिन बड़ा बुरा उसको लगा ही, बड़ा बुरा, बिल्कुल उसका बहुत सर बुरा नीचे की बॉल तरफ लगा गया था। और उसका कंधा और सर पूरा, मतलब हम सारों ने देखा तो है, ये हो जाता है कभी कभी। लेकिन एक चीज है सैफ भाई, कंकशन रिप्लेसमेंट में उसामा मीर अच्छी बॉलिंग कर गया, ये बात मानने की है। अच्छा, वो जब खुद खेलता था तब अच्छी नहीं कर रहा था। नहीं, बुरी बॉल नहीं की उसामा ने, लेकिन वह गलती देखे ना कप्तान से ये हो गई कि वो जो ओवर शादाब सॉरी उसामा से करवाना था वो नवाज से करवा गया। बहरहाल ये वजह से गालिबन बेचारे ने उस पे, लेकिन अच्छी कैप्टनसी की वैसे अगर मैं देखूं ओवरऑल सैफ भाई, थोड़े डिलेड डिसीजंस लिए हैं। बाबर ने इफ्तिखार को अटैक करवाया, इफ्तिखार को चौथे पे लिया, अच्छे डिसीजंस थे, कोशिश तो हमने हम और आप जब बात कर रहे थे लास्ट मैच पे, इसी मैच से पहले हमने क्या बोला था कि आपको डिसीजन थोड़े चेंज करने पड़ेंगे। याद है आपने, हमने बात, काशिफ ने भी बात की, हमने कहा था स्पिनर से ले आए, नवाज को ले आए, इफ्तिखार को ले आए, फास्ट बॉलर को 2-3 ओवर बाद लेकर आए, लेकिन वो अच्छा फैसला था। लेकिन देखें, अब जो होना था वो तो हो गया। अभी आपने बात की डोमेस्टिक क्रिकेट की, या जो बात चल रही थी स्ट्रक्चर की, अभी पिछले दिनों भी, पिछले टाइम शामिर भी बात कर रहे थे। देखिए, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी हमारा, और हमारा जो है पूरा सिस्टम बना हुआ है, फर्स्ट क्लास का भी, डोमेस्टिक का भी, अंडर-19 का भी, और डिस्ट्रिक्ट का भी, जोन वाइज भी। प्रॉब्लम है, देखें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया। आपकी जब तक सिलेक्शन प्रॉपर नहीं होगी, आपकी लाइकिंग, डिसलाइकिंग और जो फेवरेटिज्म है ना, जब वो चीज होगी तो वहां पे नियतों का चक्कर आता है, नियतें आपकी खराब होती हैं। अब आपको कोई प्लेयर पसंद है, मुझे कोई प्लेयर पसंद है, मैं उसको डलवा दूंगा एवरेज परफॉर्मेंस में भी। लेकिन अगर जो बेहतर खेल रहा है लड़का और वो अच्छा है, एक पर्सनल एक्सपीरियंस वैसे शेयर तो नहीं करना चाहिए सैफ भाई, अच्छी चीज नहीं होती बतौर एंकर, लेकिन मैं कर देता हूँ। अंडर-19 का मैच था, मुल्तान गया मैं बतौर ओपनर, और हमारे ओपनर्स चल नहीं रहे थे हैदराबाद के, और वो कोयटा वाले मैच में कुछ जख्मी हो गए थे। मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, मैं सीनियर से खेलने लगा था, तो वहाँ से निकाल के मुझे अंडर-19 दोबारा भेजा कि नहीं वहाँ में ज़रूरत। जब मैं गया तो मुझे पता चला, एक तो आपको पता ही है भेजते कैसे हैं, वो तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वो हमें तो जिन गाड़ियों में भर के भेजते थे वो भी ट्रेन के डब्बों में। अच्छा, हम 4 लोग गए, 3 लोगों के डॉक्यूमेंट गए हुए थे, मेरे डॉक्यूमेंट नहीं थे। मुझे रियाजुद्दीन साहब मरहूम अंपायर थे, रियाज भाई ने कहा कि यार अरसलान तुम्हारे डॉक्यूमेंट नहीं आए, मैं क्या करूं? मैंने कहा आप बताएं। कहते मैं चाहता हूं तुम खेलो यार, इस वक्त हैदराबाद को जरूरत है, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता बाय लॉ। वो आपको पता बड़े जबरदस्त आदमी थे। जी जी बिल्कुल, तो बिल्कुल, उन्होंने खुद कॉल की सर, और उस वक्त तो फोन के बगैर कॉल में, तो डायरेक्ट सर सुबह उठाया उन्होंने फोन, जो हमारे करता धरता थे, उन्होंने कहा ओहो अच्छा डॉक्यूमेंट यही रह गए, अच्छा फिर चले किसी और को खिला ले। आप सोच सकते हैं कि बात ऐसे भी नहीं, ये आपने कोई पहला केस नहीं है। ये ना खिलाने के ना, किसी को कैसे खिलाना है, किसको कैसे ड्रॉप करना है, ये सब कुछ आता है इनको, ये सारी चीजें, ये सारे काम आते हैं इनको। किस प्लेयर को ये होता है, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है तो मुझे पता है क्या क्या होता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अरसलान, ऐसा होता है, ये कोई पहली बात नहीं है। ऐसे आपके साथ जाती हुई ऐसी सैकड़ों मिसालें मिलेंगी डोमेस्टिक में, पाकिस्तान में। किस प्लेयर को कहाँ खिलाना है, किस प्लेयर को कहाँ नहीं खिलाना है, किसको कहाँ सेव करना है, किसे कहाँ बॉलिंग करानी है, किसको कहाँ बैटिंग करानी है, किसको, ये सारी चालाकियां हमें, आपको पता है, हम लोग क्रिकेट खेला है, शामिर बैठा हुआ खेला है, उसको पता है। हम आप तीनों चारों, आशिफ भाई को बेहतर पता है ये क्या होता है। लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ड क्राइटेरिया होना चाहिए। पीएसएल की परफॉर्मेंस पे T20 की टीम बननी चाहिए भाई। वनडे वाले प्लेयर, वनडे का बहुत स्ट्रांग है, पाकिस्तान का वनडे जब शुरू होने वाला है, इसकी परफॉर्मेंस पे वनडे की टीम बननी चाहिए, बहुत की परफॉर्मेंस फर्स्ट क्लास पे टेस्ट की टीम बननी चाहिए। अब आप वनडे की टीम में और फोरडे की टीम में पीएसएल की परफॉर्मेंस खिलाते हैं, वो ज्यादती करेंगे ना यार। एक लड़का
क्योंकि है ही स्पेशलिस्ट T20 का, या जो परफॉर्म T20 में कर आया है उसको वनडे में डाल दोगे, वनडे वाले को उठा के T20 खिला दोगे, या टेस्ट वाले को उठा के वहां रखोगे, ऐसा नहीं होता। तो फिर रिजल्ट यही आएंगे, रिजल्ट भी यही आएगा। जी काशिफ भाई। और ना सिर्फ ये कि उनको एक से खिलाएं, बल्कि उनको 2-3-4 साल देखें कि वो डोमेस्टिक में कैसा परफॉर्म करते हैं, उसके बाद उनको लेकर सर जाएं मिनिमम आगे। फिर सिस्टम बनेगा। क्राइटेरिया सेट करेंगे। देखिए मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि अगर आपको बहुत जल्दी को लड़के में बहुत ज्यादा टैलेंट नजर आ रहा है, लाइक हुरैरा एक्सीलेंट टैलेंट है, आप उसको एक सीजन खेलने दें। हाँ, एक सीजन मिनिमम, बेशक उसमें 9 मैच खेले, 10 खेले, 4 खेले। और यार और फिर दूसरी बात है कि सिस्टम को थोड़ा टाइम दें उसको डेवलप होने के लिए, उसमें से रिजल्ट निकालने के लिए टाइम दें, लेकिन हम टाइम नहीं देते। और उसका फायदा क्या होगा अगर आप बाबर आजम को आप लोग कहते हैं ना यार बहुत अच्छा, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा, होता क्या है अंडर 19 ए डोमेस्टिक इस स्ट्रक्चर से आया है, वो सुलझ कर आया है, इसलिए नहीं। और दूसरी बात है जब डोमेस्टिक के प्लेयर्स को पता लगेगा कि जो यहाँ परफॉर्म करेगा उसकी आगे पोजीशन बनेगी, तो फिर वो वहाँ पर भी जान मारेंगे। अब तो उनको ये पता है कि डोमेस्टिक छोड़ दो, सिर्फ एक PSL में परफॉर्म कर दो, टीवी पे आपकी शक्ल नज़र आ जाए, 1-2 अच्छी शॉटें मार दो, तो आप जो है वो टीम का हिस्सा बन जाते हैं। और फिर PSL से निकाल के प्लेयर को आप लेकर जाते हैं खेलने के लिए। हैदर अली बड़ा अच्छा प्लेयर था, बड़ा अच्छा खेल रहा था, उसने 1-2 अच्छी शॉट्स मार दी तो उसको T20 का ठप्पा लग गया कि T20 का प्लेयर है। ना उसको डोमेस्टिक खिलाया, ना वनडे में पोजीशन दी, डायरेक्ट T20 में डाल दिया, झोंक दिया उसको वहां पर, और वो वहां पर टैलेंट हमारा जाया हो गया ना। इससे उस टैलेंट को वापस लाके प्रॉपर तरीके से ग्रूम करना चाहिए, खिलाना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो कोचिंग स्टाफ है, जो आप इंटरनेशनल कोचेज लाते हैं या अच्छे कैलिबर के लाते हैं, वो डोमेस्टिक में लेकर आए, वहां पर बच्चों को ग्रूम करें, वहां पर उनको अच्छा तैयार करें, फिर आगे लेकर जाएं उसको नेशनल पे बात करेंगे। शाबिर, साइम अयूब कितना तैयार है आपकी नजर में खेलने के लिए? वो मैं तो कहता हूँ कि उनको लेकर आए टीम में, लेकिन टीम में लाने के बाद ये ना किया जाए कि उनसे कहें कि बस आप पाकिस्तानी टीम में ही रहें, डोमेस्टिक क्रिकेट से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आपको इस स्ट्रक्चर में दोबारा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है? हमारे यहाँ प्रॉब्लम सारा ये है, हम स्टार बहुत पहले बना देते हैं। अच्छा, जब हम सब बैठ के यहाँ बातें करेंगे साइम अयूब को होना चाहिए, अल्लाह ना करे उसकी 1-2 इनिंग्स फ्लॉप होंगे, हम ही बैठ के टीवी पे बात करेंगे ये स्ट्रक्चर से नहीं आए, इन्होंने ये नहीं खेला, इन्होंने वो नहीं खेला। देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ये जो बात कर रहे हैं ना, अभी आप लोग जैसे उमर गुल की बात कर रहे थे, देखिए हम बैठ के बात करते, बाबर आजम किंग है, बाबर आजम पाकिस्तान से बढ़ के नहीं है, नहीं पाकिस्तान पहले, लेकिन यार एक स्ट्रक्चर से आया है ना। देखिए शामिल स्ट्रक्चर से आया, खेलता जिस तरह वो आपके सामने। मैं ये बात नहीं कर रहा। देखिए इस पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के बहुत हर्ट हुए हैं इस चीज से, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से। पाकिस्तान हारता है ना तो लोग ये नहीं कहते बाबर आजम हार गया, हाँ पाकिस्तान की टीम हार गई है, ठीक है। हम अगर आज यहाँ पर हम सब बैठ के ये बात कर रहे हैं तो हम पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं, हम बाबर आजम के लिए और क्रिकेट की प्लेयर्स के लिए बात नहीं कर रहे। तो देखिए हमें स्ट्रक्चर, अब जैसे कि अब नदीम खान बैठे हुए हमारे डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट हैं, वहां पर बैठे हुए, देखें उन्होंने UBL की टीम बनाई, मैं खुद उस टीम का हिस्सा रहा हूँ, मैंने देखा है कि उन्होंने बड़ी जबरदस्त, और उनकी जो मैनेजमेंट है आउट क्लास, लेकिन आप नीचे सारे प्लेयर्स उनको वो रेलू कट्टे दे देंगे तो वो सिस्टम चल नहीं सकता है। हाँ, आज आप अनाउंस कर दें नदीम खान आपके पास ये चीज है, आपने फ्री हैंड है, जो करना है करें, आप देखें, आप परफॉर्मेंस देख लीजिएगा। नदीम खान देखें, अच्छा मैनेजर जो होता है ना वो नीचे टीम बिल्ड करता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो आपने नीचे वही सिस्टम में जो 25 साल से दीमक लगे हुए कीड़े आप उनको देंगे तो सिस्टम कभी भी ठीक नहीं हो सकता। कोशिश नदीम खान ने की थी, आपकी बात से मैं एग्री, ही इज अ वंडरफुल मैनेजर, कोशिश की नदीम खान ने, बहुत अच्छी, शामिर बहुत अच्छी बात की। ये क्रक्स देखिए, खुद खेल, जब जिसको पेन है ना, खुद खेला हुआ है डोमेस्टिक, खुद पता है उसको स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होता है, उसकी पेन ही काशिफ भाई और होती है। नदीम खान बहुत अच्छा मैनेजर है, मैं इसका बिल्कुल मैं बरमला इजहार करता हूँ, अच्छा जा रहा है नदीम। लेकिन होता क्या है कि अब आप उसके साथ वही बात के एक ऐसा बंदा लगाएं जिसने काम ही नहीं करना, वो तो एक सिस्टम बनाने आया ना, वो नीचे जाके खुद तो नहीं काम शुरू कर देगा, उसी के लिए लोग होते हैं। सैफ भाई क्या कहते हैं इस हवाले से? बिल्कुल शामिर ने सही बात की, शामिर UBL के लिए खेला, नदीम खान जब UBL के स्पोर्ट्स के हेड थे तो उन्होंने जो सिस्टम UBL का बनाया था वो बहुत जबरदस्त था। उन्होंने वो फैसिलिटीज स्टेट्स को उस वक्त दी थी जब डोमेस्टिक में पैटर्न ट्रॉफी में कोई टीम नहीं देती थी। सुई नॉर्दर्न गैस और UBL 2 ऐसी बड़ी टीमें थी, और इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो भी आपके सामने थी जब ये लोग थे।
इन्होंने बिल्कुल शानदार काम किया नदीम खान ने। फिर नदीम खान अंडर-19 के मैनेजर बने और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ अगर टूर पे पैसे बचे तो उन्होंने वापस पीसीबी को वापस रिटर्न किया। ऐसा किसी में तारीख में नहीं हुआ था। नदीम खान साहब का एक नदीम खान की ऑनेस्टी पे, उनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई वो सर, इसीलिए तो सैफ भाई जब नदीम खान को रिप्लेस करने की बात हो रही थी, आपको याद होगा, मजबूरी हो गई कि इस कैलिबर का बंदा और इतना ज्यादा बंदा कहाँ से लाएंगे। नदीम खान यॉर्कशायर काउंटी के लिए काम कर रहे थे, इंग्लैंड से आए थे। इंग्लैंड पाकिस्तान में सारी क्रिकेट खेली, पीआईए के लिए खेली, नेशनल बैंक के लिए खेली और बड़ी क्रिकेट खेली कराची के लिए। उसके बाद वो जाके जो वो इंग्लैंड शिफ्ट हो गए, इंग्लैंड में यॉर्कशायर काउंटी के लिए। मैं आपको बताता चलूं, जो रूट जिस वक्त इंग्लैंड के सबसे कामयाब कप्तान है, कप्तान प्लेयर हैं और कप्तान भी रहे, जो रूट जो थे नदीम खान के शागिर्द हैं। नदीम खान ने की टाउन में इनिशियली कोचिंग करी है। सर वो उसने एक इंटरव्यू में भी कहा था, नदीम खान का बहुत रोल है। मैं यॉर्कशायर में नदीम भाई के पास गया हूँ, मैंने देखा है, मैंने इंग्लैंड में मैंने देखा है नदीम भाई के साथ कोचिंग करते हुए। तो नदीम भाई का है काम, इसमें दो राय नहीं है कोई। बिल्कुल। अच्छा, इफेक्टिव बंदा है, एफिशिएंट बंदा है यार, उसके साथ में बंदे, उसकी टीम, उसको लाने दो, काम कर लेगा वो। इफेक्टिव है। हमारे यहाँ ये भी तो प्रॉब्लम है, एक को लगा दिया और उससे कहा तू ही सब देख ले, वो एक हद तक तो देखेगा। अंडर-19 में कई लड़के ग्रूम हुए हैं नदीम साहब के, कासिम अकरम वगैरह भी नदीम भाई के हाथ के, ये बात फैक्ट है। तो वापस आते हैं जी ब्रेक से, इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और बात कर रहे थे हम इस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पर, कुछ चीज़ों पर। एक गैर ज़रूरी खबरें या गैर ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं, मैच भी शुरू होने लगा जी। पहली बॉल खेलने जा रहे हैं रोहित शर्मा, 249 मैच, 10,423 रन, 53 50s और क्या रिकॉर्ड है यार, 49 की एवरेज है सर। रिकॉर्ड देखें आप, रिकॉर्ड देखें। ओपनर होके बड़ा दिलेर है भाई रोहित शर्मा। और अब तो ये जो आ गया ना शुभमन गिल, ये भी एक नया थ्रेट है दुनिया के ओपनर्स के लिए और बताने के लिए कि भाई हम लोग पूरी नई इंडिया की टीम तैयार है सर। है इन दोनों के जाने का भी मुझे लगता है कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, विराट कोहली और रोहित। देखें ना, अभी वो नए लड़के खेल रहे हैं और वो दोनों सीनियर साथ हैं। जब वो पूरे ग्रूम हो जाएंगे, आराम से बाहर निकल जाएंगे। जैसे धोनी निकल गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। कहते थे धोनी के जाने के बाद टीम बिल्कुल रह जाएगी, कुछ भी नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपको याद है, ये सारे वापस चले गए थे। हाँ जी। 63 पे पूरी टीम आउट हो गई थी। अगला मैच ना जीता, अगला मैच ना सिर्फ जीता बल्कि सीरीज जीत के वापस आया और बिल्कुल नए टैलेंट के साथ। ऐसा हो सकता है कि आप 60 पे टीम आउट हो जाए और अगले मैचेस जीत, जिनके रिहाने ने सारी वो टीम संभाल ली और आप पूरी टीम जीत उन्होंने जिनके रिहाने बॉलर भी चले गए, उनके पास जगह ही नहीं है। हाँ, जगह ही नहीं है, जगह ही वो तो अब पुजारा की रिप्लेसमेंट सोच रहे हैं टेस्ट में। और वो हालांकि पुजारा एक्सीलेंट, क्या टेस्ट प्लेयर है। अच्छा देखिए ना, उसको टेस्ट से निकाल भी नहीं रहे, उन्होंने नहीं खराब किया कि उसको वनडे खिलाओ, उसको ये खिलाओ। चलिए जी, पहली बॉल विले बॉल करेंगे रोहित शर्मा को और बॉल साइड से। आप देखें ना, वो ईशान किशन उसकी जगह ही नहीं बन रही। देखिए आप देखिए। अच्छा मुझे लगता है यार श्रेयस अय्यर से बेहतर ईशान किशन है, मुझे ये लगता है। सैफ भाई ये जो बात करें कि काशिफ शबीर तक कि आप नई टीम अब तैयार हो, मुझे ये बताएं साइम अयूब और शाहनवाज धानी हो गए, हुरैरा हो गए, मेरा ख्याल है यार इसको बेंच अभी खिलाए नहीं, लेकिन बेंच स्ट्रेंथ का हिस्सा जरूर बनाए। सीखता है बंदा ट्रैवल करने से टीम के साथ। कासिम अकरम भी हमने जाया कर रहे हैं यार। मैं बताऊं, इस वक्त जो क्रिकेट है ना, दुनिया में कोई भी क्रिकेट खेली जाए या कोई भी गेम स्पोर्ट्स खेली जाए, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि दिलेरी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। आप जब तक दिलेर नहीं है, आपके अंदर खौफ है, डर है, आप जितने टैलेंटेड हो, जितना आप में स्किल्स हो, आप सक्सेस नहीं कर सकते। आपको दिलेरी बहुत जरूरी है आपको लिए सबसे पहले। अब रोहित शर्मा की बात कर रहे थे, रोहित शर्मा दिलेर प्लेयर है। सिचुएशन जैसी भी हो, कंडीशन जैसी भी हो, आके अपनी बैटिंग करता है, बॉल मिलती है मारता है, प्रेशर में होता है, जब भी अपनी इनिंग डेवलप करता है, बनाता है। दूसरी आपने बात की कि प्लेयर्स कासिम अकरम या साइम अयूब, शाहनवाज धानी, देखें मैं आपसे एक बात कहूं कि आप जितने भी हमारे माजी में प्लेयर आए हैं, राना नबी दुल हसन, मोहम्मद समी, शुएब अख्तर, मोहम्मद जाहिद, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, अब सो मेनी स्टार जितने हमारे पाकिस्तान के लिए खेले, इन्होंने 4-4, 5-5 साल डोमेस्टिक सीजन में रगड़े खाए हैं। ठीक है, रगड़े खाने के बाद ये जब नेशनल टीम में आए तब ये परफॉर्मर बने। ऐसा नाम नहीं बना लिया इन्होंने, इनको डोमेस्टिक में ग्रूम किया गया। उसी स्ट्रक्चर में जो हम बात कर रहे हैं, कायजन ट्रॉफी, पैटर्न ट्रॉफी, उसी को खेले ये लोग और 4-4, 5-5 साल खेले। लंबी दिन में 20-20 ओवर शुएब अख्तर ने भी करे, मोहम्मद जाहिद ने भी किए। जब जाके पाकिस्तान में टेस्ट कप मिली है, मोहम्मद अकरम की बात करें, राना नबीद की बात करें, सईद अजमल की बात करें, जिसकी बात करें,
इन्होंने मिसबाह उल हक की बात करें, इन्होंने यूनुस खान, इन्होंने बहुत डोमेस्टिक खेली है। जब जाके आप पहले इनको नए लड़कों को डोमेस्टिक खेलने दें, 2-3 सीजन खेलें, इनको ए टीम में रखें, इनको बेंच पे रखें, टूर पे लेके जाए, इनको कॉन्फिडेंस दें। लेकिन इनको ना एकदम से खिला देना सही नहीं होता। हाँ मतलब अब मेरा ये है कि आप अब इनको ना प्लान का हिस्सा जरूर रखें, टीम के साथ कोई एक एक दो दो लोगों को सिर्फ ट्रैवल करें। सर जब टीम के साथ प्रैक्टिस होती है, आपसे बेहतर कौन जानता है साहब भाई, जब प्रैक्टिस होती है तो बड़ा बंदा मोटिवेट होता है, सीखने को मिलता है। हमारी जो ए टीम है ना, ए टीम और हमारी बेंच, उसको स्ट्रांग रखे, इनको डेवलप करें, इनको बनाए, इनको नैन्सी एकेडमी हाई परफॉर्मेंस सेंटर। अच्छा शामिर कुछ कह रहे थे साहब में उनके, जी शामिर कुछ कह रहे हैं। इन सब नामों में ना T20 स्पेशलिस्ट आप एक नाम भूल रहे हैं, वो हैं आजम खान। आप उनको बता दें कि आपने T20 खेलना है, ठीक है, और उनका देखें, अब वो वो क्योंकि वो जिस सिचुएशन में टीम में आते हैं, हम तो हमारी एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना वो 1 या 2 मैचेस की होती है। लेकिन वो अभी फील्डिंग कहाँ पाकिस्तान करवाएं उसको शामिर, ये प्रॉब्लम आती है आजम को, ये प्रॉब्लम है। सर बात ये आपकी बिल्कुल ठीक है, आपके पास दुनिया में क्या सिर्फ ये एक ही आपको एक हेल्दी प्लेयर नजर आ रहा है? नहीं और भी हैं, और भी हैं। वेस्ट इंडीज में आप उठा के देख लें, आप उनको देख लें, राणा टुंगा क्या था वो क्रिकेट थी ना, T20 की बड़ी फास्ट क्रिकेट है। अब आपने उनसे क्या करवाना है? आजम खान से मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे उनकी परफॉर्मेंस में अगर आप ये बोल रहे हैं कि फील्डिंग में थोड़े हल्के हैं, देखें हम हमारा मसला ये है कि हम जो है ना प्लेयर को एक उसकी परफॉर्मेंस के साथ, देखें एक बंदा आपको 200 करके दे रहा है और वो थोड़ा फिट नहीं है, इंजमाम फिट थे, मैं मतलब इंजमाम ने, लेकिन अनफिटनेस भी तो ऐसी नहीं थी ना। नहीं लेकिन इंजमाम खेल गया यार, इतना लंबा करियर होना कोई आसान नहीं है यार, लेकिन दायरे के अंदर भी तो फील्डर आपको चाहिए होता है ना, उसको पक्का दायरे के अंदर का फील्डर बना लेना आपने, जरूर उसको स्लिप पे रख लें, स्लिप में ना रखें आप, करीब पे रख सकते हैं, शॉर्ट कवर हो सकता है, पॉइंट हो सकता है, एक्स्ट्रा कवर हो सकता है, शॉर्ट तो कौन आप जिम्मेदारी लेंगे। अच्छा मुझे बता, अभी नहीं वो देखें, वो अभी फ्यूचर में टीम का हिस्सा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ यार। वैसे उसको होना मतलब बुरी बात नहीं है, वो बहुत अच्छा प्लेयर है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, T20 स्पेशलिस्ट तो वो बहुत अच्छा है। अच्छा मुझे बताएं मैक्सवेल ने अरसलान में बात करना चाहूँ जी, अच्छा जी साहब भाई जरूर प्लीज। देखें अरसलान, आजम खान की भी बड़ी अच्छी बात की शामिर ने, मुझे बताया कि पाकिस्तान, अभी हम जो प्रोमो में बात कर रहे थे कि हमने दायरे के अंदर पिछले 12 मैचों में छक्के नहीं मारे, तो पाकिस्तान में पावर हिटर कोई है इस वक्त खेलने वाला? नहीं, पावर हिटर तो कोई नहीं है आजम खान के अलावा। अगर आजम खान को आप T20 भी नहीं खिलाते तो फिर आप बताएं T20 में कैसे रन बनेंगे सर्किल में? तो वो वहाँ प्रॉब्लम है ना, एक बहुत बड़ी साहब भाई, वहाँ प्रॉब्लम है मोइन खान, वो हटाएं ना, नाम तो हटाएं पहले मोइन खान का। सर मेरी बात सुने, दुनिया की हर लीग खेल रहा है सर आजम खान, सर मैं कब मना कर रहा हूँ साहब भाई, मैं कब मना कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मोइन खान का नाम हटाएं साथ से। सुने, अच्छा मेरी अगली भी लाइन सुन ले, मैंने आज से 4 साल पहले चैनल पे बोली थी, बहुत से लोगों ने बात को कॉपी की। मैंने आज से 4-5 साल पहले एक लाइन दी थी कि भाई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, तो क्रिकेटर का बेटा नहीं बन सकता क्रिकेटर। जी मुझे ये लाइन भी आपकी याद है, और बिल्कुल सारे क्रिकेटर्स के बेटे क्रिकेटर नहीं बनते, माजिद खान का बेटा क्रिकेटर नहीं बन सका। बाजिद का क्या कसूर था? बाजिद का क्रिकेट खिलाया हमने यार, बाजिद अच्छा प्लेयर था, बहुत अच्छा यार, उसका कसूर भी उसके बेचारे फादर, उसके, हालांकि वो बहुत अच्छा प्लेयर। देखिए मैं माजिद खान की मैं बेइंतहा इज्जत करता हूँ, वो इंतहाई क्रेडिबल काबिल आदमी है, और उनकी जितने रिस्पेक्ट की जाए कम है। पाकिस्तान की क्रिकेट में उनसे ज्यादा ऑनेस्ट और ईमानदार और क्रेडिबल आदमी नहीं आया होगा। मैं सर इसकी और क्रेडिबिलिटी क्या होगी सैफ भाई, आप तो वो रूट से जानते हैं ना, इसकी क्रेडिबिलिटी होगी कि जब बाजिद का फ्यूचर बिल्कुल टॉप पर था, माजिद खान ने कहा मैं पर्सनल किसी किस्म की भाई कोई बात नहीं करूंगा कि बाजिद को, ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए, और वो उस बेचारे का ड्रॉबैक। पाकिस्तान टीम के मैनेजर थे, पाकिस्तान ए टीम के थे, मुझे बासित भाई ने बताया था, वो मतलब कुछ ऐसी बातें थी, मतलब यकीन नहीं आने वाली बातें थी, तो वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे सारे प्लेयर, जिस पाकिस्तान के हर प्लेयर माजिद खान की बहुत करता है, बहुत ऐसे लोगों, देखें ऐसे लोगों को आना चाहिए क्रिकेट पे। अच्छा कुछ कह रहे हैं ये शामिर भी कुछ है, जी शामिर कुछ कह रहे हैं। मैंने कहा इतनी बातें, एक बात सैफ भाई अगर शेयर कर देंगे तो हमारी नॉलेज में भी इजाफा हो जाएगा, करवाएं ना सैफ भाई। जी सैफ खान, मैं एक आध बात को शेयर कर दें, एक्सपीरियंस अपना शेयर कर दें यार। कर दें सैफ भाई, कर दें, कोई नहीं, क्या करेंगे रख के, कर दें। नहीं हाँ ड्रेसिंग रूम से मुतालिक कुछ भी अच्छा
नहीं देखिए, सीनियर के साथ आप खेल रहे होते हो तो बहुत सारी बातें आपके आपके कैरियर में आती हैं, बहुत सी मजेदार बातें आती हैं, आपको बड़ी फनी मोमेंट्स आते हैं। ये मुझे पता है शरारत कर रहा है शामिर, लेकिन हाँ बहुत से सीन ऐसे होते हैं कि आप जो है वो जिंदगी भर भूल नहीं सकते। सही बात तो है। फिर किसी प्रोग्राम में करेंगे इंशाल्लाह बात। अभी जरा ये कि चले चले, अभी तो बड़ी लंबी ट्रांसमिशन है साहब लंबी भाई, आप लोगों ने transmission। साथ साथ चल रहा है तो बड़ी लंबी है। अच्छा काशिफ भाई, ये देखिए ना, कई बहुत सही बात है, आप इस पे एग्री करते हैं जी? जो आजम की बात कर रहे हैं, होना चाहिए T20 में? डेफिनेटली होना चाहिए। खड़ा कहाँ और पे ये है? तो कोई कोई क्राइटेरिया या कोई कलंक का टीका तो नहीं है ना कि आपका बाप अगर क्रिकेटर है तो आप नहीं हो सकते। अच्छा एक अगर बात बताएं, परफॉर्म करे रिजवान को तो क्यों नहीं? रिजवान को हम क्या T20 में कीपिंग से निकाल के किसी फील्ड में खड़ा कर लें और आजम को कीपर कर लें, ये भी हो सकता मेरा है? ख्याल है नहीं, रिजवान बहुत बेहतर वो कीपर है और कीपर तो रिजवान बहुत ने अच्छा परफॉर्म है, करके वो तो दिखाया अच्छा और कीपर देखें है। कीपर का एक आध मिस कर देना आपको पूरा पूरा मैच ले जाता है, इसलिए वो अब नहीं करना चाहिए। लेकिन वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपके सारे फील्डर दायरे से बाहर नहीं होते, आपको दायरे के अंदर 4 फील्डर रखने होते हैं। तो उनमें से एक आजम खान है ना, आप उसको 2 कदम पीछे रखने की बजाय 2 कदम आगे रख लेना, इतने थोड़ा चेंज कर लें तो वो आप पूरा कर सकते हैं वहाँ। लेकिन अगर वो आपको 40-50 रन हर मैच में दे दे और तेज रन दे दे और एक आध सेंचुरी बना दे एक बड़ी T20 हैरत में, की बात नहीं है, अगर मैं आप सारे लोगों से पूछूं, आपसे आजम इन फील्ड अगर हम देखें कीपिंग में, तो मैं जब उसकी कीपिंग देखता हूँ डोमेस्टिक में या बाकी, वो क्विक है। क्विक तो है, इसका मतलब अच्छी कर डाइव सकता मार है। लेता हाँ, है, अच्छी कीपिंग डाइव मार लेता है। कीपिंग के अलावा फील्डिंग भी कर एक आपने वो लगा दिया ना उसके ऊपर, ठप्पा लगा दिया कि जी वो चूंकि उसका ओवरवेट है तो वो कर नहीं सकता। वो कहता है मैं इस वजन की वजह से तो मेरी पावर हिटिंग है, मैं इसको कम नहीं कर सकता, और वो परफॉर्म करके दिखा रहा है, हर जगह स्कोर वो कर रहा है। लेकिन एक इश्यू है इसके अंदर, अगर आपने आजम खान को अपॉर्चुनिटी देनी है तो प्लीज एक सीरीज या एक मैच की अपॉर्चुनिटी खिलाएं, 10-15 मैच लंबा खिलाएं, इसको लंबा खिलाएं। आप जब बाकियों को अपॉर्चुनिटी देते हैं, हैदर अली को कितना अरसा हमने लटकाए रखा, इसलिए इसको लंबा खिलाएं। अगर आपने एक मैच के बाद फैसला कर लिया कि नहीं आजम खान नहीं खेला तो फिर उसके साथ भी ये ज्यादती होगी। इसे लंबा खिलाएंगे तो डेफिनेटली वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करेगा। लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि हम जी शामिर, मैक्सवेल की स्ट्रेंथ क्या है? मैक्सवेल हिटर है, पावर हिटर है, क्या स्ट्रेंथ है? हिटर मारता है हर बॉल को। अच्छा, मैक्सवेल की स्ट्रेंथ जो आप पिछले 1-2 मैच जो है ना, यही उनकी उसकी स्ट्रेंथ है कि उसने आना है और उसने आके जो है ना यही गेम खेलनी है अपनी। अब वो उसको वो जब आता है आंखों पे पट्टी बांध के आता है, वो ये नहीं देखता कि भाई 5 आउट हो गए 7 आउट हो गए। उसने उन्होंने इसको दिया हुआ है 50 ओवर का भी मैच है ना, आपने अपनी गेम जो खेलनी है वो खेल के आनी है। और उसका रिजल्ट वो एक आध मैच ही आपको जितवा के देगा, वो हर मैच में आपको रन करके नहीं देगा। सही है। आप मुझे बताएं ना, दुनिया में पहले हमारे हमारे पास ऑलराउंडर कौन है? हमारे पास अभी तो नवाज मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन है, नवाज इस 5 टीम में तो कोई भी मैचेस नहीं है भाई। 5 नवाज 5 मैच 80 रन नहीं ऑलराउंडर और 2 नहीं है, मैं विकेट। तो मानता ही नहीं हूँ। नहीं शादाब भी मतलब अभी हमारे बॉलिंग में नहीं अच्छा चल रहा। हमारे हमारे जो वो बॉप्सी हैं जो जो हमारे हैं, वो कहते हैं कि नवाज मेरा ऑलराउंडर है। जी हाँ। ठीक है जी। तो अब आप मुझे एक बात बताएं ना कि जब आप इस दुनिया से कंपैरिजन करने जा रहे हैं और आप अपने पीछे पलट के देखते हैं तो आपके पास जो है वो क्या आपके पास स्ट्रेंथ हम है, लोग तो घूम फिर उस के पे फिर तो सही आप मशरफ पे आना पड़ता है। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ, इस पे भी बात करते हैं। हमारे यहाँ ऑलराउंडर्स की कमी एकदम से काल बढ़ गया और अब्दुल रजाक लेवल का ऑलराउंडर तो दिखता भी नहीं कोई। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। रोहित शर्मा निकल के मार रहे हैं और देखिए आप, हम कहते हैं जी चेज और ये, वो टारगेट देने में भी अच्छे हैं काशिफ भाई। नहीं वो, लेकिन इट इज टू अर्ली क्योंकि अभी शुरू के ओवर हैं पावर, लेकिन अच्छा सर खेल मैं रहे ये हैं। कह रहा हूँ वो पावर प्ले टारगेट देने में भी अच्छे हैं, ये नहीं देखिए, कह रहे एक वो कि आज सेट हो गया ये। सेट टारगेट के साथ आते हैं और दूसरी बात है उनको ये पता है कि अगर एक प्लेयर नहीं करेगा तो दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा तो तीसरा करेगा, छठे साथ। सूर्या कुमार यादव अगर आपका साथ छठे नंबर पर आ रहा है तो आप सोचें आपके पास कितनी अच्छा वो आ डेप्थ भी है। नहीं रहा ना, उसको खिला भी नहीं और रहे, उसके उनको पता बाद लग गया कि वो नहीं। हाँ, और उसको जडेजा उसके नीचे वो बैठा है जो कि वो उससे बड़ा मास्टर है मारने के लिए। इसलिए टीमों ने तैयारी की हुई है। अरसलान पूरी निकल के मारना और एक पेसर को उसको 4-5 कदम आगे है, वो क्या निकल के पहला ओवर इसका उन्होंने खेला मेडन, दूसरे ओवर में एक आगे पड़ी हुई गेंद को चौका मार दिया, उसने शॉर्ट पिच कराई, छक्का मार दिया। अब कंफ्यूज हो गया ना बॉलर कि आगे फेंके पीछे फेंके, कहाँ पर फेंके जहां पर उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन एक चीज होती है डर ना होना, आप डरे हुए खेलेंगे तो बॉलर को रिस्पेक्ट करेंगे तो भाई यही होगा। देखें ये जीत और उसके अलावा आपकी ट्रेनिंग ये आपको सिखाती है कि आपने किस तरीके से खेलना है और कैसे आगे लेके चलना है। और एक्सपीरियंस देखें ना, मतलब 11,000 रन उसने बनाए हुए हैं वर्ल्ड इसमें वनडे में, 50 की उसकी एवरेज है।
53 उसकी 50s हैं, स्ट्राइक रेट तो 160 प्लस 160 का स्ट्राइक रेट है शुरू में। ये वही है जो आउट ऑफ फॉर्म था, लेकिन इसने अपने आप को वापस लेकर आया फॉर्म में। लेकिन जिस तरह कहा ना कि इंग्लैंड की टीम में कैपेसिटी है खेलने की, यही वो प्रॉब्लम है जहां उनको नहीं समझ आ रही कि हम किस तरीके से मैनेज करेंगे। उनका जो फास्ट बॉलर है मार्क वुड, वो भी उस हिसाब से नहीं चल रहा। मार्क वुड भी जो लाइन और लेंथ उसकी बहुत ख़राब है, वेरिएशन उसके अंदर नहीं है, स्विंग उसको बिल्कुल नहीं मिल रही, जिसकी वजह से मार्क वुड भी बहुत ज़्यादा पिट रहा है। तो अब बात आ जाती है स्पिनर्स के ऊपर। आदिल रशीद और मोइन अली, ये देखेंगे कि इस विकेट को, लखनऊ की जो विकेट है उसको किस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं, किस तरीके से वो बेहतर बॉलिंग करते हैं ताकि इंडिया को रिस्ट्रिक्ट करें। लेकिन अगर इंडिया ने बना दिया समवेयर बिटवीन 300-325, तो इंग्लैंड के लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको चेज़ करना। क्या कहते हैं जी सैफ भाई, आपने देखा अभी बैटिंग भी देख रहे होंगे, बड़े यार देखें जो टीम डरती नहीं है, निकल निकल के खेलें और आप पावर प्ले है तो अच्छा। चलें मैं शामिर साहब आवाज़ आ रही है? जी जी जी। शामिर यार कितना ज़रूरी होता है कि आप किसी भी बॉलिंग लाइन को, चाहे वो बहुत अच्छी हो, उसको अंडर प्रेशर लाने के लिए तेज़ खेलना, अटैक करना, उस पर अटैक शुरू कर दें इससे पहले कि वो आप पर अटैक करें। देखें, जो आप टीमों की बात कर रही हैं सारे प्लान्स लेकर आए हैं। वो होता है ना कि जब आप अच्छे बॉलर्स पे अटैक करते हैं ना, तो डेफिनेटली वो टीम जो है ना बैकफुट पे चली जाती है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान का इंडिया से मैच था, ठीक है, हम बहुत डिफेंसिव खेले, हम इतना डिफेंसिव खेले कि हमने अटैक किया ही नहीं उनके ऊपर। और उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने जब देखा इन्होंने मारना तो है नहीं, ठीक है, इन्होंने पार्टनरशिप लगा दी, इनमें से किसी भी एक ने आउट होना है, इनकी लाइन लग जाएगी। ये उनका गेम प्लान था। हम जब क्रिकेट खेलते हैं तो हम ये सोच के खेलते हैं कि हम पूरे 50 ओवर खेलें और अपने रन करके चले जाएं। दुनिया में ऐसा नहीं होता। खेल ही दुनिया नहीं में रहे 50 ओवर, हम तो किसी मैच में नहीं खेल पा रहे हैं। अभी नहीं, 40-45 पे वही जाती है, वो डैमेज भी हो रहा है हमें 5 ओवर का। मैं आपको यही बात बता रहा हूँ। ये जो प्लेयर्स होते हैं ना, ये सारा प्लान लेके आते हैं। ये सोचते हैं कि हमें किस बॉलर को, ये आपके अच्छे बॉलर को अटैक करते हैं। शुभमन गिल आउट हो गए जी, पहली विकेट चली गई, शुभमन गिल आउट हो गया। लग भी रहा था मुझे, पता नहीं क्यों, क्योंकि थोड़ा सा शुभमन गिल स्ट्रगल करना शुरू हो गया था, वो रोक ज्यादा रहा था और इनकी गेम ऐसी है नहीं शुभमन गिल की कि वो इतनी देर रोके। वोक सर ले ली पहली विकेट, वोक से पहली विकेट ले ली है शामिर। सैफ भाई आप आगे साहब? जी जी हाँ जी सैफ भाई, पहली विकेट गिर गई जी, बोल्ड हो गए और शुभमन गिल को आउट किया। वोक ने बड़ी प्यारी डिलीवरी मारी है, लेकिन रोहित शर्मा जमा हुआ, पता नहीं बहुत तेज खेल रहा है और उसके 30 रन और चाहिए उसको 18,000 इंटरनेशनल रन करने के लिए। देखें, रोहित शर्मा की मैं बात की, वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, अपनी टीम के लिए 11,000 रन कर चुका है और वो बड़ा एक्सपीरियंस उसका 50 का एवरेज है, बहुत जबरदस्त बैट्समैन है। तो देखें, वो तो जब एक टीम प्रेशर में, ऑलरेडी इंग्लैंड प्रेशर में खेल रहा है ना, उसके बॉलर्स बहुत प्रेशर में, तो वो तो चांस लेगा ना, वो तो अटैक करेगा। आप गिरे हुए पे तो अटैक करते ही है ना, तो वो अटैक कर रहा है। नहीं सैफ भाई, ये होती है प्लानिंग ना। हमने तो ऑस्ट्रेलिया गिरी हुई थी, हमने कौन सा अटैक कर लिया उनके अगेंस्ट? अफगानिस्तान के अगेंस्ट हमने क्या उनसा अटैक कर लिया? नूर को आपने यार पीएसएल में खेला फिर भी। अरसलान भाई, आप हम माजी में चले जाएं, हम किससे चले जाएं, तो जो भी आउट ऑफ फॉर्म टीम है या प्लेयर्स होते हैं, हमारे खिलाफ ही तो फॉर्म में आते हैं। यार ये बात सही है। वो तो रिजवान भाई हमारे यहाँ क्या कहते हैं, उस दिन कहते यार ये इनका फर्ज है कि ये डेविड वार्नर को फॉर्म में लाएंगे, तो वो आया, वाकई में सही कह रहे हैं। लेकिन सर सैफ भाई, बैकफुट पे ले जाने के लिए ना दूसरी टीम को थोड़ी सी अप्रोच चेंज करनी होती है। आपने अप्रोच चेंज करनी होती है, आपने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होती है, आपने अटैक करना होता है, आपने पॉलिसी को चेंज करना होता है, प्लानिंग करनी होती है। आप जैसे देखें, आप वैसी आप भी प्रॉब्लम स्ट्रगल कर रहे थे, तो आपको तो ऊपर अटैक करना था ऑस्ट्रेलिया पे। अब आपने जब हार जाए तो आपको फिर वापस आने के लिए आपको अपनी इमीडिएट प्लानिंग को चेंज करना होता है। और अटैकिंग क्रिकेट क्यों मशहूर है कि वनडे और T20, अब तो टेस्ट क्रिकेट भी ऐसी हो गई है भाई, वहां भी जो है आप अटैकिंग खेलने लगे। मिजाज क्रिकेट का बदल चुका है। मॉडर्न डे क्रिकेट में वनडे, टेस्ट सब कुछ चेंज हो चुका है। आप पहले 250 रन करके मैच जीत जाते थे और अभी आप 350 पे, 450 पे सेव नहीं है। प्रॉब्लम पता है कि अफगान के हम अभी तक 90s वाले इरा से बाहर नहीं आ रहे। हम 90s वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। हमें आपको 2023 वाली क्रिकेट खेलनी है। दुनिया 2023 की क्रिकेट में चली गई है। मैककॉलम जब कोच लगा इंग्लैंड का, वो इंग्लैंड की टीम को कितना ऊपर ले गया, उन्हें पूरा माइंड सेट चेंज कर दिया। अब मसला ये कि हम लोग तो अभी तक वही 90 में फंसे हुए ना।
ठीक है, इंग्लैंड की टीम इस वर्ल्ड कप में वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं कर सकी जो करनी चाहिए थी, स्ट्रगल कर रही है, लेकिन वो उसका माइंड सेट अपनी क्रिकेट को तो वो ऊपर ले गए ना। उनके डोमेस्टिक को देखे, काउंटी क्रिकेट को देखे, उनके T20 को देखे, वो अपनी वो क्रिकेट मॉडर्न डे खेल रहा है। इंडिया ने जब आप देखें, इंडिया ने अपने IPL के बाद अपने मिजाज में तब्दीली लेकर आया, अपने उन्होंने इस तरह की क्रिकेट, इंडियन भी डिफेंसिव ज्यादा खेलते थे, हमारे खिलाफ तो हमेशा हमारी बॉलिंग के सामने स्ट्रगल करा इंडिया ने, लेकिन उन्होंने अपनी क्रिकेट को रिवाइव किया, चेंज किया है। अब टाइम आ गया है कि हमें अपने पाकिस्तान में भी अपने माइंड सेट को और अपने दिमागों से 90s वाले एरा को निकाल के 2023 वाली क्रिकेट में लानी है। हमारे जो कोचेज है उनको उस अप्रोच पे लेकर आना है, हमारी टीम मैनेजमेंट है वहां लेकर आना है कि भाई हम अपनी जो कि करंट एरा चल रहा है कोचिंग का रोल तो दिख ही नहीं रहा सैफ भाई मुझे माजरत के साथ, कोई रोल नहीं है। मतलब जिस वक्त हम हार रहे, जीत रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, काशी भाई मुझे तो नहीं दिखा कि कोई बंदा आके बताए, कोई चीज करे, बाहर से कोई मैसेज आए, ये चीजें मुझे इस तरह नहीं होगा। देखें, अगर आपको 2023 की क्रिकेट खेलनी है तो आपको 2023 का लाना पड़ेगा कोच, उसके लिए कोचिंग स्टाफ उस किस्म का लाना पड़ेगा, उस किस्म की नई टेक्निक लानी पड़ेगी। आपको जो 1990 में जिस कोच ने उस वक्त की टीम जिताई थी, उसको अगर आप आज एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अब अपने आप को बेहतर कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। ब्रैंडन मक्कलम की जो बात करते हैं, ब्रैंडन मक्कलम जो है वो टेस्ट मैच का कोच नहीं था, लेकिन उन्होंने आउट ऑफ बॉक्स सोचा, वो कोच को लेकर आए, उसके मुताबिक उन्होंने अपनी गेम को बेहतर किया। सकते थे ना प्रॉपर, हम उसको कंसल्टेंट क्यों नहीं लेकर आए, हम उसको क्यों कंसल्टेंट लेकर आ गए। इसलिए सबसे पहले आप कोचेज में जाएं। और दूसरी बात है जिसे मैं पहले हमेशा से कहता हूं कि आप इन कोचेस को डोमेस्टिक में लेके जाएं, अंडर 19 में लेके जाएं, वहां से उनको ग्रूम करके ऊपर लेकर आएं। अंडर 19 में आप उनको सिखा रहे हैं कि जी रोक 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 के खेलो, जब वो आते हैं नेशनल स्क्वाड में वहां कहते हैं जी तेज खेलो। एकदम ओवरनाइट चेंज नहीं होगी, वहां से चीजों को चेंज करें, वहां से बदलें, ऑटोमेटिकली आपकी हर चीज जो है वो ठीक हो जाएगी। हाँ जी शामिर, हमारे यहाँ अंडर 19 और बड़ा फर्क हो जाता है यार। अंडर 19 में जब खेल रहे होते हैं लड़के और फिर जब एकदम नेशनल टीम में आते हैं तो वो जाहिर है अपनी पुरानी गेम भी भूल जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें बिल्कुल डिफरेंट प्लान दे देते हैं। देखें बिल्कुल ऐसी है। हमें बेसिकली क्रिकेट डिसिप्लिन, क्रिकेट सेंस, हमें तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि जो अंडर 19 लेवल पे, जूनियर लेवल पे, देखिए इंडिया हो गया या ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड हो गया, इनकी पूरे इनकी काउंसलिंग, इनकी एजुकेशन, ये सारी चीजें साथ साथ चल रही होती हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास सिंपल सा ये भाई, इसके 10 फर्स्ट क्लास के मैच हैं, इसको अंडर 19 इन्होंने लेवल 1 कर लिया, 2 कर लिया, कोच लगा दो। मुझे आप एक बात बताएं, वो आपको प्रोडक्ट क्या देंगे? कुछ नहीं देंगे। आपको सबसे पहले आपको एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए कि जहां इनकी एजुकेशन हो, इसके हवाले से भी कि जो प्लेयर पीछे से अंडर 19 या अंडर 17, अंडर 15 हो, उस पर वर्किंग हो, उसकी एजुकेशन भी साथ साथ चीजें चल रही हो। तो आपके पास आप बताएं, विराट कोहली को आज से 4 साल पहले उठा के देख लें, पर्सनैलिटी देख लें, उनकी टोटली डिफरेंट है। बहुत ग्रूम हुआ, ठीक है, बहुत ग्रूम हुआ, आप उसके साथ काम हुआ है, उसके साथ वर्किंग हुई है। इंडिया के एक प्लेयर, जडेजा बहुत ग्रूम हुआ है, बिल्कुल जडेजा टीम में। ये ओवरनाइट नहीं हुआ, इनके पीछे पिछले 5 साल से काम हो रहा है, इनके साथ लोग लगे हुए जो इनको हर चीज गाइड करते हैं। हमारे यहाँ तो सिस्टम में ना जी काशी, देखिए इसमें मसला ये है ना कि जैसा मैंने आपसे कहा कि अंडर 19 में काम करें, फिर उनको आगे लेकर आए। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपने नेशनल स्क्वाड में प्लेयर आया, 3-4 उसने मैच अच्छे खेले, एकदम उस पर लेबल लग जाता है ये तो स्टार है। जब वो स्टार का लेबल लगता है, इसका मतलब है अब ये सेक्रेट काओ हो गया है, इसको कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं मैनेजमेंट कुछ कर सकती, वो प्लेयर ऊपर चला गया। बहुत सही है, बहुत शुक्रिया काशिफ शबीर साहब, शामिर खटक हमारे साथ मौजूद, बहुत शुक्रिया। सैफ भाई हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आप हजरात का। शाम में 5 बजे होती है मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।